इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई रेगुलर टैक्स पेयर में मतलब रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन है और उसको अपना कंपोजिशन स्कीम में ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करेंगे हम लोग जीएसटी पोर्टल से। ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कंपोजिशन स्कीम क्या है, आखिर क्यों ज़रूरत है कंपोजिशन स्कीम में जाने का, जो कि रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में कन्वर्ट होता है, और कब होता है। बेसिकली क्या है कि देखिए, अगर आप रेगुलर में हैं तो आपको मैक्सिमम क्या है ना कि रिटर्न फाइल करने हैं, GSTR 1 फाइल करना है, 3B फाइल करना है। तो इस सब चीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या किया कि जिसका जिसका जो जो कंप्लायंस को कम करने के लिए जिसका टर्नओवर कम है तो उसके लिए एक स्कीम लेके आया जिसका नाम दिया वो कंपोजिशन स्कीम। इसमें बेसिकली कंप्लायंसेस कम कैसे रखा गया, इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाया। इसमें बोला भैया आपको सिर्फ 2 रिटर्न फाइल करना है, CMP 08 जो कि क्वार्टरली फाइल करिएगा और GSTR 4 जो एनुअली फाइल करिएगा। ठीक है। और भी और आसानी क्या दिया गया कि आप जब CMP 08 फाइल करिए या फिर CMP 08, तो उसमें मतलब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको जितना सेल है ना, टोटल सेल उसका 1%, 2% और 5%। 5% है जो आपका रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए, 2% मैन्युफैक्चरर्स के लिए है और आपका 1% जो है वो ट्रेडर्स के लिए है। तो इस तरह से वो चीज़ वहाँ पे डिफाइन कर दिया गया। आप सिंपल से अगर 5 लाख रुपए टर्नओवर है, आप अगर ट्रेडर हैं तो और आपका टर्नओवर जो 1.5 करोड़ से कम है, ठीक है, और कुछ कुछ स्टेट में 75 लाख रुपए है, तो इतना अगर कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये टर्नओवर कब का काउंट किया जाएगा, है ना, ये टर्नओवर बेसिकली आपको जो है वो प्रीवियस ईयर का काउंट किया जाएगा। जैसे आने वाला साल क्या है, 23-24 फाइनेंशियल ईयर। अब उस ईयर में हमको कंपोजिशन स्कीम के अंदर जाना है तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि 22-23 में मेरा जो टर्नओवर है वो बिलो 1.5 करोड़ होना चाहिए और कुछ स्टेट्स के लिए 75 करोड़ होने चाहिए। ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। तो अगर वो है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए अभी नॉर्मली क्या है कि अभी जो आने वाला सेशन है उससे 1-2 महीना पहले ये जो फैसिलिटी है वो इनेबल हो जाता है पोर्टल पे, और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। देखिए अभी यहाँ पे पॉपअप दे रहा है कि रेगुलर टैक्स पेयर कैन ऑप्ट, ये जो है ना रेड में, रेगुलर टैक्स पेयर कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 बाय नेविगेटिंग एज सर्विसेज रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी एंड फाइलिंग फॉर्म CMP 02। है ना, हम लोग को क्या फाइल करना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए हम लोग को फाइल करना पड़ेगा CMP 02। ठीक है। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन GST पोर्टल टी 31 मार्च 23। अब ये जो फैसिलिटी है आप 31 मार्च तक ही अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एप्लीकेशन फॉर ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको टर्नओवर देख लेना है और भी जो भी लिमिटेशंस है। देखिए क्या है, कंपोजिशन स्कीम में अगर आप जाते हैं तो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पाइएगा, तो ये सब चीज़ आप देख लीजिए। आपको रिटर्न ज़्यादा फाइल नहीं करना है, मात्र साल में 4 रिटर्न फाइल करना है और 5 रिटर्न फाइल करना है। तो इस तरह से आपको देखना होगा और यहाँ पे ऑप्ट करना होगा। देखिए क्या बोलता है, सेलेक्ट HSN इन compliance with the eligibility to opt for composition levy under section 10 of the CGST Act. The registered person shall be eligible to opt if he is not a manufacturer of goods as may be notified by the government on the recommendation of the council. Please ensure you are not a manufacturer of any of the below commodities. अगर आप ये सब का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप आइसक्रीम का प्रोडक्शन करते हैं, पान मसाला, all goods that is tobacco, manufactured tobacco substitutes, aerated water, fly and bricks or bricks as aggregate within 90% or more, इस तरह का। ब्रिक्स फॉसिल्स मीन्स सिमिलर शेलिशियस अर्थ क्या अर्थ्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स। तो अगर ये आप ये सब गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप जो है वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देख लेना है।
नेक्स्ट आपका सारा डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछेगा क्या कि भैया मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चरर सच एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, मतलब अगर उसके अलावा आप किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सप्लायर्स मेकिंग सप्लाईज रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2 और एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, अगर कोई है तो आप एनी अदर करके आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। कंपोजिशन डिक्लेरेशन है, आपको डिक्लेरेशन को सेलेक्ट कर लेना है। आपको क्या करना है, आई हियर बाय सोलमनली अफर्मेशन कर देना, डिक्लेरेशन दे देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑथोराइज सिग्नेटरी चूज कर लेना है, प्लेस चूज कर लेना है। प्लेस चूज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको डीएससी और या तो डीएससी या तो फिर ईबीसी के थ्रू आपको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद ये एप्लीकेशन आपका चला गया, प्रोफेर ऑफिसर उस पर गो थ्रू करेंगे और फिर अप्रूव करेंगे, तो फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन का टाइप है वो कहाँ चला जाएगा, वो आपका कंपोजिशन में चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कंपोजिशन स्कीम कैसे ऑप्ट करना है। और इसको 22-23 के लिए, सॉरी 23-24 के लिए आपको पहले 31 मार्च से पहले ही ये काम आपको कर लेना है। थैंक यू सो मच।